हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। पिछले वीडियो में हम फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन को देखे थे और शेष बचे क्वेश्चंस को हम पूरा करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। व्यय का मतलब खर्च करता है। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय कितनी है। देखिए, इस प्रश्न में कहता है एक व्यक्ति जो है अपनी आय का 1/3 भोजन पर खर्च करता है और 2/5 मकान किराए पर खर्च करता है तथा वह अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर खर्च करता है। उसके बाद भी वह 400 रुपये की बचत कर लेता है। तो प्रश्न कहता है कि बताएं कि इसकी आय कितना है, यानी कि इनकम कितना है। ध्यान दें, भिन्न वही कहलाता है जो एक से छोटा होता है। देखिए, इस प्रश्न में अगर सारे भिन्न को जोड़ करके अगर एक में से घटा लेंगे तो हमें शेष प्राप्त हो जाएगा, यानी कि शेष बचत प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इसको बनाते हैं। कहता है, प्रश्न में कहता है 1/3 जो है वह भोजन पर खर्च करता है और 2/5 जो है वह मकान के किराए पर खर्च करता है और उसके बाद कहता है 1/5 जो है वह कपड़ों पर व्यय करता है। देखिए, इस सारे भिन्न को अगर जोड़ करके एक में से घटा लेंगे तो हमें शेष प्राप्त हो जाएगा, यानी कि देखिए ये खर्च करता है, ये क्या करता है, खर्च है। यानी कि देखिए एक में से घटा लेंगे तो हमें बचत प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बचत भाग प्राप्त हो जाएगा। बचत भाग प्राप्त होगा। देखिए, इसको हल कराइए। 1 माइनस, देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब देखिए इसे हल करिएगा तो कितना हो जाएंगे, 14। अब देखिए इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 1 15 और 15 में से 14 घटाएं कितना बचेगा, 1, यानी कि 1/15 ये क्या हुआ, शेष। देखिए 1/15 भाग क्या हुआ, शेष। देखिए ये क्या करता है, इतना क्या करता है, बचत करता है। क्या करता है, बचत करता है। आप देखिए प्रश्न में आपको कहता है कि बचत कितना करता है, 400 रुपया बचत। ध्यान दीजिए, देखिए भाग में कितना की बचत, तो देखिए 1/15 की बचत करता है, पर बचत करता है कितना रुपया में, 400 रुपया का। तो बताइए कि कुल कितना इसका आय है। देखिए तब 15 4 60, यानी कि 6000 रुपया। यानी कि प्रश्न कहता है कि आय कितनी है, तो आय बराबर कितना हो जाएगा, 6000 रुपया, जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर जब भी प्रश्न अगर भिन्न वाला होगा तो एक में से घटाएंगे, क्योंकि भिन्न वही कहलाता है जो एक से छोटा होता है। यानी कि जब भी भिन्न वाला प्रश्न होगा तो एक में से घटाएंगे, और अगर प्रतिशत वाला रहेगा यानी कि परसेंटेज वाला रहेगा तो उसे हम 100 में से घटाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 6000 रुपया, इसका क्या होगा, आय होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया। देखिए, इस प्रश्न में कहता है कि एक व्यक्ति जो है अपने संपत्ति का 1/4 भाग पुत्री को दिया और 1/2 भाग पुत्रों को दिया और 1/5 भाग दान कर दिया। तो इस प्रश्न में कहता है कितना भाग दे दिया। देखिए प्रश्न के अनुसार बनाते हैं। देखिए कहता है 1/4 भाग जो है वह अपने पुत्री को दिया और 1/2 भाग जो है वह अपने पुत्रों को दिया, और प्रश्न में कहता है कि 1/5 भाग दान कर दिया। तो कहता है कितना भाग दे दिया। देखिए तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 2 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो इसे हल करिएगा तो 19, यानी कि 19/20 भाग जो है उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, दे दिया, यानी कि दान कर दिया। कहता है कितना भाग दे दिया, यानी कि अपनी संपत्ति का कितना भाग दे दिया, यानी कि 19/20 भाग जो है उसने दे दिया। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है, दूसरे को चौथाई, तीसरे को 1/5 तथा चौथों को 7 गायें मिलती है। तदनुसार n का मान कितना है। देखिए प्रश्न में कहता है
कि पहले बेटों को आधा झुंड मिलता है। देखिए, यानी कि टोटल कितनी गाय, एन गाय है, टोटल एन गाय है, उसमें पहले बेटों को आधा मिलती है, यानी n/2। देखिए, और दूसरे बेटा को चौथाई मिलता है, यानी कि n/4। अब देखिए, उसके बाद कहता है कि तीसरे बेटे को 1/5 मिलता है, यानी कि n कितना हो जाएगा, 5। और चौथे बेटा को केवल 7 गाय मिलती है। ध्यान दीजिए, और प्रश्न कहता है कि टोटल उसके पास n गाय की झुंड है। आप ध्यान दें, इसे हल कराइएगा तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 20। अब ध्यान दें, 19n और प्लस कितना हो जाएगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा, n। अब ध्यान दीजिए, अगर इसे हम बराबर के ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 7 बराबर n माइनस 19n बटा कितना हो जाएगा, 20। अब ध्यान दें, 7 बराबर 20 गुना n 20n, 20n में से 19n घटेगा तो n/20, यानी कि 7 के नीचे कुछ तो 1 कर सकते हैं, क्रॉस गुना कराएंगे तो n बराबर 140 कितना हो जाएगा, 140। यानी कि आप कह सकते हैं कि उसके पास कुल गाय कितना है, 140 है। देखिए, एक किसान जो है वह प्रथम बेटा को, यानी कि पहला बेटा को आधा देता है, दूसरा को चौथाई देता है, और तीसरा को 1/5 और चौथा को केवल 7 देता है। यानी कि प्रश्न में कहता है कि n का मान कितना होगा, यानी कि कुल गाय की संख्या कितना होगा, यानी कि n बराबर 140 आंसर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 बरस बाद बढ़कर कितना हो जाएगा। देखिए, प्रश्न में कहता है कि एक पेड़ जो है वह हर वर्ष अपनी ऊंचाई के 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाएगा। देखिए, एक पेड़ जो है वह प्रत्येक वर्ष 1/8 जो है 1/8 के बराबर 1/8 के बराबर बढ़ जाता है 1/8 के बराबर बढ़ जाता है हर वर्ष, यानी कि हर वर्ष बढ़ जाता है, हर वर्ष 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। तो ध्यान दीजिए, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, एक वर्ष में कितना बढ़ेगा। देखिए, 1/8 के बराबर बढ़ता है, यानी वृद्धि होगा, क्या करता है, वृद्धि। तो देखिएगा, 8 और प्लस से कितना हो जाएगा, 9 बटा कितना हो जाएगा, 8। यानी कि एक वर्ष में 9/8 के बराबर वृद्धि होगा। तो प्रश्न में कहता है कि 2 वर्ष बाद बढ़कर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा, एक वर्ष में 9/8, तो 2 वर्ष में 9/8 गुना 9/8। देखिए, प्रश्न में कहता है कि उसकी ऊंचाई अभी 64 सेंटीमीटर है। देखिए, अभी जो उसकी ऊंचाई है वह 64 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि 2 बरस के बाद कितना हो जाएगा, यानी एक बरस में 9/8, तो 2 बरस में 9/8 गुना 9/8। अब ध्यान दीजिए, 8 से 8 8 64, यानी आप कह सकते हैं कि 2 बरस के बाद जो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी वह 81 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो तो उसकी कुल आय क्या होगी। देखिए, इस प्रश्न में कहता है कि एक आदमी जो है अपनी आय का 24% मकान के किराए पर खर्च करता है और 62% अपने परिवार पर खर्च करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितना होगा। देखिए, हम बताए थे कि अगर भिन्न में रहेगा तो एक में से घटाएंगे, लेकिन ये प्रश्न जो है प्रतिशत में दिया है तो इसे हम 100 में से घटाएंगे, यानी कि 100 में से घटाएंगे और हम शेष जो बचत करता है उसे हम पता कर लेंगे। देखिए, इस प्रश्न में कहता है कि 24% मकान के किराए पर खर्च करता है, 24% मकान के किराए पर खर्च करता है और 62% जो है
वह अपने परिवार पर खर्च करता है। तो थोड़ा सोचिए, हम बताए थे कि अगर भिन्न में रहेगा तो 1 में से घटाएंगे, और अगर प्रतिशत में रहेगा तो 100 में से घटाएंगे, यानी कि 100%, यानी 100 में से घटाएंगे। आप ध्यान दीजिए, 100% माइनस कितना हो जाएगा 6, 4 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 86%। जब आप इसे घटाइएगा तो कितना बचेगा 14%, यानी 14% का वो क्या करता है, वह बचत करता है। यानी बचत कितना करता है, 14% की बचत करता है। पर प्रश्न में आपको कहता है कि वह बचत करता है रुपया में 6300 रुपया की बचत करता है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी। देखिए प्रतिशत में देखिएगा बचत कितना करता है, 14% बचत करता है। प्रतिशत में 14% की बचत करता है, पर रुपया में वह 6300 रुपया की बचत करता है। देखिए प्रतिशत में वह 14% की बचत करता है, पर रुपया में वह 6300 रुपया की बचत करता है, यानी बचत बराबर बचत। तो प्रश्न में कहता है कि उसकी कुल आय कितनी होगी, यानी कि 100% का मान, यानी कि 100% का मान कितना होगा। तो 6300 बटा कितना 14, देखिएगा 6300 बटा कितना 14 और गुना कितना हो जाएगा 100। आप जैसे काटिएगा तो 450 मरतबे कटेगा, यानी 450 गुना 100 कितना हो जाएगा, 45 पर 000, यानी कि उसकी जो आय है, आप कह सकते हैं कि इसकी जो आय है वह 45,000 रुपया है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है मिट्टी की तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर यह 7/12 भरा रह जाता है, ड्रम की धारिता क्या होगी। देखिए प्रश्न में कहता है कि मिट्टी की तेल का एक ड्रम 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर निकालने पर, देखिए प्रश्न में कहता है 30 लीटर मिट्टी का तेल निकालने पर, देखिएगा कहता है एक ड्रम जो है 3/4 भाग भरा हुआ है, एक ड्रम का 3/4 भाग भरा हुआ है, उसमें से 30 लीटर निकालने पर वह 7/12 जो है भरा रह जाता है। तो कहता है कि उसकी धारिता क्या होगी। देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा 12, अब इसे हल करेगा कितना 3 × 9 और 7 बराबर कितना हो जाएगा 30 लीटर। क्या हो जाएगा 30 लीटर। आप ध्यान दीजिए 9 में से 7 हट कितना बचेगा 2/12 और गुण बराबर कितना हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा लीटर में। अब देखिए इसे काटिएगा तो 15 मरतबे कटेगा, 15 × 12 कितना हो जाएगा 180, यानी कि आप कह सकते हैं कि ड्रम की धारिता कितना हो जाएगा 180 लीटर होगा। कितना हो जाएगा 180 लीटर होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपया बच जाता है, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा थी। देखिए प्रश्न में कहता है कि एक व्यक्ति जो है अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, 20% खो देता है, 20% खो देता है। देखिए 20% खो देता है, यानी कि 1/5। अब देखिए खो देता है तो हानि। अब देखिए 5 में से 1 घंटे कितना बचेगा 4/5, यानी कि 20% खो देता है, तो देखिए बचत कितना करता है 4/5, यानी कि क्या हुआ शेष बचा। अब देखिए प्रश्न में कहता है कि वह जो है शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, यानी कि 25% वह खर्च करता है। 25% का मतलब 1/ कितना हो जाएंगे 4। अब देखिए खर्च करता है तो क्या हो जाएगा घटेगा, यानी 4 में से 1 कितना बचा 3, यानी कि 3/4 जो है या क्या बचा शेष बचा। देखिए 20% खो देता है तो शेष कितना बचा 4/5, 25% खो देता है तो शेष कितना बचा 3/4। देखिए इसमें कुल राशि नहीं दिया हुआ है, तो हम मान लेंगे, माना कि
माना कि कुल राशि कितना है, x है। कितना है, x है। आप देखिए कुल राशि का वह 20% खो देता है। देखिए कुल राशि कितना x है। अब देखिए कुल राशि का 20% खो देता है, यानी बचत कितना करता है, 4/5 का। अब देखिए फिर कहता है कि शेष मुद्रा का 25% खर्च करता है। 25% खर्च करता है तो बचत कितना करता है, 3/4। आप ध्यान दीजिए, पर वह बचत कितना करता है, 480 रुपया का। प्रश्न में कहता है कि उसके पास 480 रुपया शेष बच जाता है, यानी कि रुपया में कितना बचत करता है, 480 रुपया का। तो कहता बताइए कि उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी, यानी कुल कितनी राशि थी। आप ध्यान दीजिए 4 से 4 कट जाएंगे, इससे काटिएगा तो 160 मरतबे कटेगा, यानी कि जो x का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 800 क्या हो जाएगा, यह रुपया हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए 20% खो देता है, यानी कि 20% खो देता है, यानी कि 4/5 की बचत करता है। देखिए 25% खर्च करता है, यानी 3/4 की क्या करता है, बचत करता है। पर रुपया में 480 रुपया का बचत करता है, यानी कि x का मान 800 रुपया, यानी जो आंसर होगा x बराबर 800 रुपया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में कहता है एक भ्रमण दल ने अपनी दूरी की 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से, 1/15 बस से तथा बची हुई दूरी 7200 मीटर की दूरी पैदल तय की। उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी थी। देखिए प्रश्न में कहता है कि 1/3 दूरी नाव से, 4/15 दूरी ट्रेन से, 1/15 दूरी बस से तथा बची हुई दूरी 7200 मीटर की जो पैदल तय करता है। देखिए इस प्रश्न के अनुसार अगर हम सारे दूरी को जोड़ करके अगर एक में से घटा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना भाग वह पैदल तय किया है। देखिए प्रश्न में एक में से घटा लेंगे। देखिए 1/3 दूरी जो है नाव से तय करता है, और 4/15 जो है वह ट्रेन से तय करता है, और 1/15 जो है वह बस से तय करता है। अब देखिए इसे घटाइएगा, 1 माइनस इसका जब आप एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान दें ऊपर में कितना बचेगा, 10। अब देखिए इसे हल करिए कितना बचेगा। देखिएगा 15 गुना 1 15, और 15 में से 10 घटेगा तो 5, 5 बटा कितना हो जाएगा, 15। अब ध्यान दीजिए इसे काटिएगा तो कितना बचेगा, 1/3, या क्या बचा, शेष। यानी कि वह 1/3 दूरी जो है, 1/3 दूरी जो है वह पैदल तय करता है। पर देखिए प्रश्न में आपको दिया है कि वह पैदल तय कितना करता है, 7200 मीटर। ध्यान दीजिए 1/3 दूरी वह पैदल तय करता है, पर करता है कितना, 7200 मीटर। कितना करता है, 7200 मीटर तय करता है। तो प्रश्न में कहता है कि तय की गई कुल दूरी कितनी है, यानी कि एक का मान कितना है, 72 × 216, यानी कि इतना जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि कुल दूरी लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर 216 पर 00, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।